सरकार जो भी करेगी सरकार के साथ खड़े हुए हैं कंधे से कंधा मिलाकर। ये सीखना चाहिए उन जयचंदों को जो यहाँ भारत में बैठे हुए हैं। देश के 140 करोड़ लोग जो हैं वो भले ही हिंदू हो, वो भले ही मुसलमान हो। 3-4 दिनों से काबा काबा काबा। अब इनसे पूछिए काबा 519 रुपए थे मेरे अकाउंट में, 500 रुपए दूंगी तबले वाले को तबला बजाएगा मेरी वीडियो में। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद से पूरा देश दुखी है और आक्रोशित भी है। देश ये चाहता है कि बदला हो, जल्द से जल्द हो, ऐसा हो जिसे कि पूरी की पूरी दुनिया याद रख सके। लेकिन हमारे देश के ही कुछ लोग ऐसे हैं दर्शकों, उनमें से कुछ नेता हैं और कुछ बड़ी हस्तियां हैं जो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो हमारे दुश्मन देश के लोग जिस तरह की बयानबाजी करते हैं वैसी बयानबाजी हमारे देश के कुछ नेता, हमारी देश की कुछ बड़ी हस्तियां वो कर रही हैं। वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देश के गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री वो ये पहले ही कह चुके हैं कि इन आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिला देंगे। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए दर्शकों। लेकिन उसके बावजूद अपनी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए ये देश के भीतर राजनीति हो रही है। लेकिन इस देश में एक नेता ऐसे हैं, एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें जाना जाता है मुस्लिमों की आवाज बनने के लिए, जो लगातार सरकार को घेरते हैं। ये कहते हैं कि सरकार मुस्लिम समाज को टारगेट कर रही है। लेकिन दर्शकों, इस पहलगाम हमले पर जिस तरीके से जो ओवैसी हैं उन्होंने साथ दिया है सरकार का, लगातार वो पाकिस्तान को ये समझा रहे हैं और ये चुनौती दे रहे हैं कि भाई तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। ओवैसी साहब उसी दिन से लेकर के आज तक पहले ही दिन उन्होंने ये कह दिया कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी करेगी सरकार के साथ खड़े हुए हैं कंधे से कंधा मिलाकर। और वो लगातार घेर रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान के नेताओं को। वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो भी कुछ कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। ये देखिए कुछ बयान जो है मैं आपको बताता हूं जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान पर भड़के ओवैसी बोले, किस दिन की बात कर रहे हैं आप? दोस्तों, ये सीखना चाहिए उन जयचंदों को जो यहां भारत में बैठे हुए हैं। ये देखिए आप, एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ये जो पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर वे किसी भी देश में जाकर निर्दोष लोगों को मारेंगे तो कोई भी देश चुप नहीं बैठेगा, फिर चाहे देश में सरकार किसी की भी हो। उन्होंने कहा कि इस तरह से हमारे भारत की सरजमी पर आना और किसी मजहब पूछकर उसे गोली मार देना, ये क्या है? ये सब वही पूछ रहे हैं ओवैसी साहब। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये हरकत ये साबित करती है कि तुम आईएसआईएस की विचारधारा पर आगे बढ़ रहे हो। साफ साफ कह रहे हैं, कोई किंतु परंतु, नो इफ नो बट कुछ है नहीं जो ओवैसी साहब कह रहे हैं। इसके अलावा देखिए, वो कहते हैं कि आधी सदी पीछे है। ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा बयान दिया कि हर जगह वायरल हो रहा है। यहां देश में ही नहीं विदेश में भी लोग देख रहे हैं। यही देखिए, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इसका गुस्सा पूरे देश में है और जो एआईएमआईएम के प्रमुख हैं ओवैसी, उनका भी इन दिनों एक स्पीच का पार्ट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आईएसआईएस की तरह काम करता है। ओवैसी ने दावा किया कि पाकिस्तान भारत से आधी सदी पीछे है। उनके देश का बजट हमारे सैन्य बजट के बराबर भी नहीं है। तो खुलेआम कह रहे हैं ओवैसी। यही बड़ी बात है दर्शकों, जिस तरीके से ओवैसी लगातार वो ये कह रहे हैं। देखिए, परमाणु बम की धमकी पर ओवैसी ने पाकिस्तान को चेताया, कहा भारत खामोश नहीं बैठेगा। अरे परमाणु से धमका रहे हैं आप हमें। वही कह रहे हैं ओवैसी कि भाई साहब
मानने वाले हम हैं नहीं। उन्होंने कहा सुन लो पाकिस्तान, तुम भारत से सिर्फ आधा घंटा पीछे नहीं हो बल्कि आधी सदी पीछे हो। आपके देश का बजट हमारे सैन्य बजट के बराबर भी नहीं है। लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान सरकार की नाजायज औलाद है, ये कह रहे हैं ओवैसी साहब। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि याद रखो पाकिस्तान, तुम हमारे भारत में आकर लोगों को मारोगे तो हम भी चुप नहीं बैठने वाले, तुम्हारा हाल बुरा कर देंगे। धर्म पूछकर तुमने हमारी सरजमी पर कत्लेआम मचाया है, तुम लोग आईएसआईएस की विचारधारा को मानने वाले देश बन गए। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत की। ये हमारे देश के एक मुस्लिम नेता, एक पार्टी के मुखिया जो लगातार देखिए ये कहते हैं कि हम मुस्लिमों की आवाज बन रहे हैं, जो लगातार ये कहते हैं कि सरकार वो कुछ ऐसे काम करती है जो कि मुस्लिम समाज के खिलाफ हैं। लेकिन इस समय दर्शकों, इस समय जब देश को जरूरत है कि पूरा का पूरा जो हमारा देश है एकजुट खड़ा हो, देश के 140 करोड़ लोग जो हैं वो भले ही हिंदू हो, वो भले ही मुसलमान हो, ये देश, ये भारत इसी के लिए जाना जाता है। और अगर कुछ ये कट्टरपंथी लोग जो कि विदेशों से आकर के या हमारे भारत में ये आतंकवाद फैलाते हैं, ये उनके लिए सबक, ये सबक इससे सीख लेनी बहुत जरूरी है दर्शकों, बहुत जरूरी है। ये जो कुछ लोग जो लगातार जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये देखिए वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। इस समय ओवैसी साहब किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया, क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर थे, वो कह रहे हैं कि भारत करवा रहा है ये जानबूझकर, हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। यहां देखिए अफरीदी पाकिस्तान के भाई, वो अपने पाकिस्तान का स्टैंड लेंगे, वो तो ये कहेंगे कि पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, भारत की गलती है, क्योंकि वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। वो अपनी सरकार का, अपने देश का पक्ष लेंगे। लेकिन यही कर्तव्य है कि हमारे देश में जो रहने वाले लोग हैं, हमारे देश के जो नेता हैं, भाई इस समय सरकार को जरूरत है उनकी कि भाई साहब आप हमारे साथ में खड़े होइए, आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये देखिए आप उनको भी कह रहे हैं कि ये कौन है, ये अफरीदी, वो कह रहे हैं जोकर है एक अफरीदी, उसका नाम क्या ही लोगे आप मेरे सामने। इसके अलावा जो बिलावल भुट्टो हैं, देखिए वो भी ये कह रहे थे कि हम बदला लेंगे, तो उनको साफ साफ कह रहे हैं ओवैसी कि तुम्हारी मां को आतंकवादियों ने मारा था। बिलावल भुट्टो के खून बहेगा वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, ये कोई किंतु परंतु है नहीं, जैसा कि मैं कह रहा हूं। और ये जो उन्होंने जोकर बताया अफरीदी को, भाई अगर अफरीदी पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं, वो उनका देश, तो ये भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो किसी भी धर्म के हों, भाई उन्हें भारत का पक्ष लेना चाहिए। और ये जो बार बार ये सरकार को आप सवालों के कटघरों में खड़ा कर रहे हैं, सरकार पहले ही कह चुकी है कि भाई गलती हुई है हमसे, लेकिन गलती हो गई तो ये नहीं कि भाई हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे, मातम मनाते रहेंगे। अब जरूरत है देश को ऐसा कदम उठाने की जिसको याद रखा जाए। वही देखिए कुछ कांग्रेस के कुछ नेता हैं, कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक में होना चाहिए था। वो बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, लोगों को टोपी पहना रहे हैं। मौजूदा वक्त में युद्ध की कोई जरूरत नहीं है, हम इसके पक्ष में नहीं है, हमें कड़े कदम उठाने चाहिए। और ये और भी जो बहुत सारे कांग्रेस के छुटभइये नेता हैं, वो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये इस बात को भी मानना पड़ेगा कि कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है, उसने ये कह दिया कि इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। जो राहुल गांधी, इसके अलावा जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे,
वो जो बयान देंगे वही हमारे आधिकारिक बयान है। इसके अलावा कोई भी नेता कांग्रेस का कुछ भी कहता है तो उसका पार्टी से कोई लेना देना है नहीं। दर्शकों, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, देश के बड़े नेता हैं, वो भी गए थे वहीं पर घटनास्थल पर जाकर के उन्होंने देखा है। और जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, उनसे भी जाकर के वो मिले हैं, उन्होंने देखा है वहां पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। सरकार जो केंद्र नेतृत्व है, जो नेता है सरकार के, उनसे भी वो मिले हैं, उन्हें पता है ये कैसा मौका है, यहां पर राजनीति नहीं कर सकते। और देश की जनता जो है वो नहीं चाहती कि कोई भी नेता या देश के कोई भी ऐसे लोग जिन्हें कि लोग जानते हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, खासकर उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इसके अलावा वही मैं कह रहा हूं, देखिए उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, मैं ये मौका इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा नहीं मांग सकता। लोग ये मांग कर रहे थे कि भाई साहब देखिए, लोग तो कहते हैं कि ये सब कुछ आतंकवादी घटनाएं पहले हुआ करती थी, अब तो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप जाइए मांग कीजिए, पूर्ण राज्य हमें चाहिए जम्मू कश्मीर। वो साफ साफ मना कर रहे हैं कि भाई साहब जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा मैं नहीं मांग सकता, ये समय नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या मेरी सियासत इतनी सस्ती है, लानत हो मुझ पे अगर मैं ये कहकर मरकज के पास जाऊं कि अब 26 मर गए, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दो। सुनिए एक बार क्या कह रहे हो। स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूंगा ना अब मुझे स्टेटहुड दो? मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? तो दर्शकों, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो, दोनों देखे मुस्लिम नेता हैं, बड़े नेता हैं और वो सरकार के साथ में खड़े हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। लेकिन ये कुछ भाई साहब देखिए, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया, ये कह रहे हैं आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई राजनीति लाभ ना ले। पहलगाम हमले पर पीएम मोदी की खुली चेतावनी के बीच अखिलेश यादव का जो बयान पहले आया था, और आज ये कह रहे हैं कि अगर पीओके की तरफ हम देखेंगे तो चीन से भिड़ना पड़ेगा। पहलगाम हमले पर बोले अखिलेश यादव, मतलब वही दर्शकों, अपनी सेना पर सवाल उठाना, सबूत मांगना, और अब ये कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है पीओके की, अगर पीओके की तरफ हम जाएंगे तो हमें चीन से लड़ना पड़ेगा। ये किस तरह की बयानबाजी है? एक ऐसी बयानबाजी करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप उस दिन से लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है, वो जो हमला वहां पर हुआ है वो बीजेपी करवा रही है, राजनीतिक लाभ बीजेपी ले रही है उसका। अरे भाई साहब, आप कौन सा राजनीतिक लाभ नहीं ले रहे हैं? आप ये कह रहे हैं आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। आपसे ये पूछा जाता है कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई उस हमले में, आप उनके घर क्यों नहीं जाते? तो कहते हैं कि मेरा कोई संबंध नहीं है उनसे। अरे भाई साहब, माफियाओं के घर में आप जाते हैं, अतीक अहमद के, मुख्तार अंसारी के, उनके घर में आप जाते हैं, उनसे आपके संबंध हैं, और आप कहते हैं ऐसे मौकों पर मैं नहीं जाऊंगा, बीजेपी अपने आदमी भेज देती है वहां पर, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे आपकी बेइज्जती क्या इस तरह की बयानबाजी करके नहीं होगी क्या? दिक्कत इसी बात की है दर्शकों। और एक ये मोहतरमा जो है, ये तो सुर्खियों में है पिछले 3-4 दिनों से, काबा काबा काबा। अब इनसे पूछिए काबा, पूछिए ना इनसे काबा, इनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। अब कह रही है कि पैसे नहीं है मेरे पास केस लड़ने के लिए, 519 रुपए थे मेरे अकाउंट में, 500 रुपए दूंगी तबले वाले को, तबला बजाएगा मेरी वीडियो में, और उसको मैं सरकार के खिलाफ यूज करूंगी उस वीडियो को। ये देखिए वीडियो पोस्ट कर रही हैं लगातार, ये देखिए ना इनकी वीडियोस आप लगातार।
तबले वाले को 500 रुपए देंगी, 519 रुपए में से 19 रुपए इनके पास में रहेंगे। 19 रुपए में क्या होगा? अब कोई बताएगा फिर क्या होगा 19 रुपए में? क्या तैयारी होने वाली है इनकी? दिक्कत इसी बात की है दर्शकों, ये वो लोग हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें कोई अपना नेता मानता है और कोई उनसे आकर्षित है इसलिए उनको फॉलो करता है। लोग लगातार उन्हें देखना पसंद करते हैं। ये गायिका हैं, भोजपुरी गायिका, एक आवा पूछती हैं तो ठीक है, पूछे आप, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन ऐसे मौकों पर कम से कम देखिए ना आप ये लिख क्या रही हैं, मैं आज देश के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रही हूं, शाम तक प्रधानमंत्री पद से और नेहरू जी के साथ इस्तीफा देंगे। मेरा इस्तीफा इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं देश को आतंकी हमलों से नहीं बचा पाई, मणिपुर नहीं जा पाई, रेल दुर्घटनाएं नहीं रोक पाई। ये मोहतरमा ये कह रही और कह रही है पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने क्या किया, मेरे ऊपर एफआईआर। अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर के आइए। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? आप चिंता मत कीजिए मोहतरमा, ये जो कुछ आप मांग कर रही हैं ये होगा, लेकिन आप चाहती हैं कि आप जो कुछ कहेंगी आपकी बात मानकर कोई इस्तीफा दे देगा। क्यों दे देगा भाई? आपके ऊपर एफआईआर क्यों ना की जाए? अगर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं जो देश के दुश्मन जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो क्या किया जाएगा फिर आपके साथ? फिर आप कहती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए, 519 रुपए में से 500 रुपए तबला वाले को दे देंगी। क्या बचेगा, क्या होगा, नहीं पता। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये जो चश्मा आपने ऐसा पहन रखा है जहां से आपको कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता जो हमारे देश में हो रहा है, आपको केवल वो दिखाई देता है जो हमारे देश में आपके हिसाब से होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो दिक्कत इसी बात की है। वो चश्मा, उसका नंबर आपको बदलना पड़ेगा या फिर कुछ और ऐसा करना पड़ेगा कि वो चश्मा आपको लगाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप लगातार इसी तरह का आप नैरेटिव चलाती रहेंगी और कुछ भाई साहब हैं वो जो इसी तरह का नैरेटिव चलाते रहेंगे तो फिर क्या होगा? फिर 10 सीटों में से 2 सीटों पर सिमट जाओगे आप, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में हुआ था। फिर आप कहते हैं कि देश की ईवीएम्स खराब है, फिर आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो जो लोग वोट देने के लिए जाते हैं वो ये सब कुछ देखते हैं, आप जिस तरह की बयानबाजी करते हैं। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये इस देश में कब तक चलता रहेगा? सीखना पड़ेगा हमारे देश के मुस्लिम नेताओं से। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी बात कर रहे हैं, जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, देखिए अगर सियासत करनी होती दर्शकों, मैं साफ शब्दों में ये बात कह रहा हूं, अगर सियासत करनी होती जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को, इससे बढ़िया मौका उनके लिए कोई नहीं हो सकता था। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां मिलजुल कर काम होता है। सियासी लड़ाई अलग चीज है, आप काम करेंगे, जनता आपको वोट देगी, लेकिन जब जरूरत है देश को एकजुट होने की, आपको होना पड़ेगा। पूरा विश्व आपको देख रहा है। ये केवल तबला बजवाने से आप महान नहीं बन जाएंगी मोहतरमा। तबला आप बजाइए, आपका शौक है, बजाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपको फेमस होना है, होइए फेमस, लेकिन इस तरीके से सरकार के खिलाफ जहर उगलकर आप फेमस नहीं हो सकती हैं। हो सकती हैं उन लोगों के बीच में हो सकती हैं जो आपकी तरह की थिंकिंग रखते हैं, लेकिन अगर आप सोच रही हैं कि आप बहुत महान बन जाएंगी, आप गलत फहमी में जी रही हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।